हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित गांव धामना के ग्रामीण आज भी सड़क सुविधा के अभाव और पानी की किल्लत के बीच जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं। बिलासपुर शहर के सबसे नजदीक गांव में शुमार गांव लोअर धामना के करीब 25 परिवार एक ओर जहां सड़क सुविधा से महरूम है, तो साथ ही सन 1986 से चली आ रही पेयजल योजना पर पूर्ण रूप से निर्भर भी हैं। वहीं गांव तक सड़क सुविधा न होने के चलते यहाँ मरीजों और गर्भवती महिलाओं को चारपाई और कंधे पर उठाकर ही ग्रामीण सड़क तक पहुंचकर और फिर वहां से एम्बुलेंस और निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाते हैं। वहीं छात्रों को स्कूल आने जाने में भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा धामना गांव के लोगों को सन 1986 में ब्लॉक द्वारा शुरू की गई पेयजल योजना पर ही निर्भर रहना पड़ रहा है। इसके बाद उनके गाँव में कोई नई योजना नहीं पहुँच पाई है। इस बात की जानकारी देते हुए धामना गाँव के निवासी रामलाल, फूला देवी, दीपिका और बुजुर्ग महिला का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बीते सालों में कांग्रेस और भाजपा की कितनी ही सरकारें बनी, मगर सत्ता परिवर्तन के साथ ही उनके गांव के हालातों में कोई परिवर्तन और सुधार नहीं आया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सन 1986 में शुरू हुई पेयजल योजना के बाद हर घर नल योजना और अन्य कोई भी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिला है और न ही उनके घरों में कोई नल लगा है। इसके साथ ही इस पुरानी पेयजल योजना के दौरान जो पाइपें लगाई गई थी वो बरसात के दौरान भूस्खलन से टूट जाती हैं या फिर जंगली जानवरों द्वारा तोड़ दी जाती हैं। इसके बाद पानी की सप्लाई कई दिनों तक बंद हो जाती है और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इन टूटी पाइपों को प्लास्टिक की पाइप से जोड़कर पानी की सप्लाई को बहाल किया जाता है और फिर गुजारे लायक पानी मिल पाता है। ऐसा हर वर्ष कई बार होता है, जिसके कारण पूरी पाइपलाइन में जगह जगह जोड़ देखने को मिल रहा है। वहीं सड़क सुविधा न होने की बात कहते हुए स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बिलासपुर शहर के सबसे नजदीक गाँव होने के बावजूद भी धामना गाँव में विकास नहीं पहुँच पाया है और सड़क सुविधा न होने के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित मरीजों को आने जाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाने और पेयजल योजना के तहत नई पाइपें लगाने के साथ ही चैम्बर बनाकर पानी की आपूर्ति करने की अपील की है, ताकि पानी की किल्लत से गाँव के लोगों को निजात मिल सके। और हमारे को पानी की बहुत दिक्कत है जी। जो हमारी पुरानी पाइपें लगी हुई हैं पानी की, वो टूट गई जगह जगह से। हमने खुद पैसे सब से इकट्ठे करके उनको जोड़ते हैं, उनके पीस डालते हैं। हमारे को ऐसा है कि वो उसमें हमारे को चैम्बर बनाया जाए और उनमें जहाँ भी वो पाइपें पुरानी हैं उनमें नई पाइपें लगाया जाए। कि हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि हम बहुत दुखी हैं इस पानी से, क्योंकि टूट जाए तो हमारे को हफ्ता हफ्ता पानी नहीं आता है जी। कई बार हम तो बारिश के पानी से गुजारा करना पड़ता है और सड़क की बहुत दिक्कत है जी। हम कहीं भी बीमार हो जाते हैं, कुछ भी किसी को जाता है तो हम नहीं के मतलब हमारे कोई सुविधा ही नहीं है जैसे पे हम ले जाएंगे किसी को, कैसे लें। हम भी आप इतनी बड़ी उम्र के हो गए हैं, हम हमारी माता की 2 बार तो टांगे टूटी, हमारे को तो मंजे पर लेना पड़ा, शिमले तक जाना पड़ा, तो किसी ने भी हमारी कोई सुनाई नहीं की। हमें सरकार से ऐसा ही गुजारिश करते हैं कि हमारी अब सुनाई करें, हमारी सड़क बनाया जाए, हमारा पानी को भी ठीक किया जाए, परमानेंट पानी रहे। क्योंकि हम 20-25 टोल हैं इस पानी की वजह से, क्योंकि यहाँ ज़मीन तो 40 लोगों की है, 40 परिवारों की है, लेकिन इस पानी की वजह, सड़क की वजह से नहीं आ रहे हैं कोई भी यहाँ पे। यही पानी तो है इतना दूर, लेकिन हमारा घर तो शहर से आधा किलोमीटर है। डीएवी स्कूल के नज़दीक तो हम है, कितना फर्क है, आधा किलोमीटर का फर्क है जी। ये रोज रोज जाया करते बच्चे पानी गठने ता भी जाने से टूट गया करदा सड़का जो भी मथा टेक दिया वहाँ पर सड़कों भी ठीक कर दो और इस पानी जो भी ठीक कर दो। कान कान पानी पीने जो भी नहीं होता, नहीं आया नहीं आ। सिटी से लगता एरिया है, ऐसा नहीं है कि कोई पिछड़ा हुआ गांव है कि वहाँ पे कोई स्कीम लागू नहीं हो सकती है। तो सिटी के साथ लगता हुआ एरिया है, फिर भी हमें कोई फैसिलिटी आज तक जो है वो नहीं मिली है। ना तो हमें पानी टाइम पे आता है। 1986 से हमारी जो स्कीम है यहाँ पे वो लागू है, लेकिन लेटेस्ट जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा लागू की गई हैं वो हमें उनकी फैसिलिटी हमें नहीं दी गई। और ना ही हमें सड़क है। मतलब अगर हमारे यहाँ कोई पेशेंट है, किसी को सड़क तक पहुँचाना है या हॉस्पिटल ले जाना है, तो हमें मतलब उसको कंधे पे उठा के ले जाना पड़ता है। किसी का फ्रैक्चर हो जाए, हाथ पाँव, किसी को चोट लगी हो, कोई भी एनी प्रॉब्लम, तो उसको हमें मतलब कंधे पे ले जाना पड़ेगा। सड़क के लिए हमें पानी भी प्रोवाइड कराया जाए अच्छे से। जंगल में जाना पड़ता है, पाइपें जो पुरानी हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो उनको जोड़ना पड़ता है। वहाँ जाके प्लास्टिक के जॉइंट पड़े हुए हैं जगह जगह पे। जंगल का एरिया है, अगर आग लग जाती है तो जल जाती हैं पाइपें, तो उनको फिर जाना पड़ता है ठीक करने के लिए। पाइपें बनवाते हैं
पाइपें जाते हैं, गांव के लोग ही जाते हैं, और कई बार सबको थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, अपने पैसों से पाइपें ला के वो जोड़नी पड़ती हैं। हाँ जी। पानी आता है नहीं आता? पता नहीं। पानी नहीं आता है सर, बहुत कम पानी आता है। अगर जाएंगे जोड़ने के लिए तब आएगा, 2-3 दिन। अगर टूट जाता है, स्लाइडिंग हो जाती है कई बार, तो भी दिक्कत आती है। सरकार से यही मांग है कि हमारी जो पानी की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक किया जाए, और जो हमारी सड़क की समस्या है सबसे ज़्यादा, तो उसको भी बनाया जाए। हमारे यहाँ जितने भी घर हैं ना, ये उनको पानी नहीं है। पानी की बड़ी समस्या ही, जो हमने पाइपें लगाई है वो टूट जाती है। 6 से 87 की स्कीम है हमारी ब्लॉक के थ्रू, और जब मतलब कोई बारिश या कोई जंगली जानवर आते हैं तो वो पाइपें टूट जाती है। फिर हमें प्लास्टिक के पीस लगा के तोड़ कर लगाना पड़ते हैं, तब पानी लाना पड़ता है। हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है मेंटेनेंस करने के लिए, तब हफ्ते के बाद हमारे पानी आता है। फिर बाकी हमें सड़क की कोई सुविधा नहीं है। सड़क के लिए यहाँ से कभी कोई मरीज हो जाता है या किसी को कोई ऐसा गिर जाता है तो उसके हमारे को उठा के लेना पड़ता है, तब सड़क में नीचे तक पहुँचाना पड़ता है, तब वहाँ से कोई व्हीकल लाना पड़ता है। सरकार से हमें ये मांग है कि हमारे लिए ये पानी का भी किया जाए और हमारे लिए ये सड़क का भी किया जाए। हम इसके लिए सरकार के यदि काम करवाते तो हम सरकार के आभारी रहेंगे इसके लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।